नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक बीज और एक सिक्के की, और इसके जरिए ना विश्वास और धैर्य का एक बहुत ही जरूरी संदेश छिपा हुआ है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सच में विश्वास को किसी सबूत की, किसी प्रूफ की जरूरत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, खासतौर पर तब जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, है ना? तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक सच्चा भक्त है। मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी लगन से प्रार्थना भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अब उसका विश्वास डगमगाने लगा है। और वो इतना हताश हो जाता है कि भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और सीधे सीधे अपनी मांग रख देता है। वो कहता है, मुझे दुनिया से कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझे सीधे आपसे एक सबूत चाहिए कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं या नहीं। देखिए, उसके इस शक की वजह भी यही है। वो अपनी तरफ से तो हर कोशिश कर रहा है, पूजा पाठ, मेहनत, सब कुछ, लेकिन उसे कोई ठोस नतीजा, कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। और उसे ऐसा लगने लगा है जैसे उसकी आवाज बस अनसुनी की जा रही है। अब भक्त की इस बेचैनी और इस मांग के जवाब में भगवान शिव बड़े ही शांत भाव से एक बहुत ही सरल सा निर्देश देते हैं, और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। वो क्या करते हैं? वो जमीन से दो बड़ी साधारण सी चीजें उठाते हैं, एक सिक्का और एक बीज। बस ये दो चीजें, और यही दो चीजें इस पूरी कहानी का केंद्र हैं, जो दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को दिखाती हैं। शिव उसे दो बड़े अजीब लेकिन बिल्कुल साफ निर्देश देते हैं। पहला, सिक्के को मिट्टी के ऊपर रख दो, और दूसरा, बीज को मिट्टी के अंदर दफना दो। अब भक्त को तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो आज्ञाकारी था। उसने कोई सवाल नहीं किया, और जैसा उसे कहा गया था ठीक वैसा ही करके वो वापस घर चला गया। ये शायद भरोसे की तरफ उसका पहला कदम था, भले ही अनजाने में ही सही। अगले दिन भक्त फिर से भगवान शिव के पास आता है। वो अभी भी अपने जवाब की तलाश में है, और अब सिक्के और बीज के बीच का जो असली फर्क है वो सामने आने वाला था। भगवान शिव उसे कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो चाहते हैं कि भक्त जवाब खुद खोजे। तो वो उससे एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, वापस जाओ और देखो उन दोनों में से कौन सी चीज तुम्हें नजर आ रही है। भक्त लौटकर आता है और बताता है, हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ सिक्का ही दिख रहा है जो मिट्टी के ऊपर ठीक वैसे का वैसा ही पड़ा है। उसका पूरा ध्यान बस उस चीज पर है जो सतह पर है, जो आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। अब शिव एक और जरा गहरा सवाल पूछते हैं। ये सवाल सिर्फ देखने से नहीं जुड़ा था, ये विश्वास की असली परिभाषा से जुड़ा था। वो पूछते हैं, तो फिर तुम्हें ज्यादा भरोसा किस पर है? और भक्त वही जवाब देता है जो शायद हम में से ज्यादातर लोग देते। वो कहता है, मुझे उस पर विश्वास है जो मैं देख सकता हूँ, मुझे सिक्के पर विश्वास है। यानी उसने विश्वास को आंखों से दिखने वाले सबूत के बराबर मान लिया। तो यहीं पर कहानी का असली सार है। एक तरफ है सिक्का, जो तुरंत मिलने वाले नतीजे, साफ साफ दिखने वाले सबूत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है वो बीज जिसके लिए सब्र चाहिए, जिसका विकास आंखों से ओझल होता है, और जिसे सिर्फ भरोसे की जरूरत होती है। और इसी फर्क के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां विश्वास का असली मतलब सामने आता है। शिव बहुत सीधे तौर पर भक्त की सोच की कमी पर उंगली रखते हैं। वो कहते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि वो विश्वास को दिखने वाले प्रूफ से जोड़ रहा है। वो आगे समझाते हैं, तुम भगवान से भी सिक्के जैसे नतीजे चाहते हो, एकदम साफ, तुरंत मिलने वाले और ठीक आंखों के सामने रखे हुए। मतलब उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन वो कहते हैं, मेरा तरीका अलग है। मैं जीवन में सिक्के नहीं, बीज देता हूँ। और बीज का काम सिर्फ फल देना नहीं है, उसका असली काम है धैर्य पैदा करना, सब्र सिखाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय भी लगता है और विश्वास भी। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। शिव कहते हैं कि एक शर्त है, एक बदलाव जो भक्त को अपने अंदर लाना होगा। कहते हैं, जिस पल तुम बाहर से सबूत और संकेत मांगना बंद कर दोगे, ठीक उसी पल ये समझ आ जाएगा कि असली मदद क्या है। मैं तुम्हें गिरने से नहीं बल्कि तुम्हारे ही अंदर से टूटने से बचा रहा हूं। ये मदद बाहरी मुसीबतों से बचाने की नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत देने की है। बीज की तरह ये मदद अंदर से मजबूती देती है।
तो इस कहानी से सीखने वाली मुख्य बातें क्या है? पहली, कि सच्चा विश्वास सबूत पर नहीं, धैर्य पर फलता फूलता है। दूसरी, कि जीवन का सबसे जरूरी विकास अक्सर अनदेखा होता है, बिल्कुल उस बीज की तरह जो मिट्टी के नीचे बढ़ रहा होता है। और तीसरी, कि असली मदद बाहरी सुरक्षा नहीं बल्कि भीतर की मजबूती है। और ये कहानी हम सबको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अपनी जिंदगी में हम फटाफट मिलने वाले नतीजों यानी सिक्कों की तलाश कर रहे हैं, या फिर हम सब्र और विश्वास के साथ बीज बो रहे हैं?